Hello guys, this is Jovan Gill here. Welcome to our YouTube channel. Before watching this video, kindly subscribe our channel and push notifications button on to get regular videos about Canadian immigration. So, today our topic is why immigrants don't leave Canada. बहुत सारी वीडियोस YouTube पे आपने देखी होंगी जो मेंशन करते हैं कि इमिग्रेंट्स कनाडा लीव क्यों करते हैं, राइट? लेकिन we are making video on why immigrants do not leave Canada. People do not leave Canada because of what reasons, right? So इसमें हम आपको reasons बताएंगे आज क्या क्या यहाँ पर है, क्या क्या वो reasons हैं जिसकी वजह से immigrants अपने बैक होम नहीं जाना चाहते, वो इंडिया नहीं जाना चाहते, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, एशियन कंट्रीज में नहीं जाना चाहते पर्टिकुलरली. सो नंबर वन रीजन इज सेफ्टी. यस, आपकी जो सेफ्टी है, आपकी फैमिली की सेफ्टी है. एज यू नो दैट Canadians do care about your safety. Canadians जो यहाँ पर जो रेगुलर रह रहे हैं वो भी अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी के बारे में पहले सोचते हैं. कैनेडियन गवर्नमेंट है जो वो पहले सोचती है. पुलिस एंड जो भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उनको पता है कि उनकी जो सेफ्टी है वो नंबर वन प्रायोरिटी है कनाडा की. इसकी वजह से बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स भी हैं कनाडा में, चाहे वो PR हैं, स्टूडेंट्स हैं, विजिटर्स हैं या रेफ्यूजीज हैं, उनकी सेफ्टी नंबर वन प्रायोरिटी है. अगर आप रेफ्यूजी भी आ जाते हो, आप कनाडा को अपना सेफ होम बना सकते हैं. इसलिए बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी सेफ्टी की प्रायोरिटी है. आपकी सेफ्टी यहाँ पर बहुत है. आप अगर बैक होम कुछ भी ट्रॉमा से गुजरे हैं, आपकी सेफ्टी नहीं है, तो इधर आके आप इसको सेफली अपना होम बना सकते हैं. सो नंबर वन रीज़न इज सेफ्टी ऑफ यू एंड योर फैमिली. सेकेंड रीज़न फाइनेंशियल रीजंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट. सो इस सपोर्ट में क्या आता है, आपको जैसे पता है कि अगर आप इंडिया में हैं तो अगर आप एक मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास लाइन अपना क्लास से हैं तो आपको जो है सारी आपकी जो एज है या अपना करियर है, अगर आप नॉर्मल जॉब कर रहे हैं तो सारी उम्र आप अपने बच्चों की एजुकेशन में इन्वेस्ट कर देते हैं. सारा पैसा अपने खर्चों में इन्वेस्ट कर देते हैं. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन बच्चों की परवरिश, बच्चों की एजुकेशन, उसमें पैसा आपका खर्च हो जाता है. अगर आप एक इमिग्रेंट हो जो इंडिया से पढ़कर आए हो तो आपको भी पता होगा कि आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया होगा, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे दूसरे एग्ज़ाम्स हो, चाहे वहाँ पर IPS करनी है, चाहे IAS करनी है, कुछ भी करना है, आपके ऊपर बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं उनको. लेकिन कनाडा एक ऐसा एक कंट्री है जहाँ पर चाइल्ड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं. मीनिंग आपका बच्चा जब बॉर्न हुआ तभी से उसके चाइल्ड बेनिफिट शुरू होते हैं जो हर प्रोविंस के बहुत अच्छे अमाउंट में आपको मंथली बेसिस पर मिलते हैं. तो आप अपने बच्चे की जो परवरिश है वो आप इजीली कर सकते हैं, राइट? विदाउट वो आपके ऊपर बर्डन नहीं होते या आप ऐसा नहीं फील करते, कभी भी स्ट्रेस नहीं होते. आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है कनाडा गवर्नमेंट से. नेक्स्ट थिंग, अगर जो एजुकेशन वो होती है उनकी कॉलेज की एजुकेशन, तो आपको बहुत ही किफ़ायती इंटरेस्ट रेट्स पर आपको स्टूडेंट लोन्स मिलते हैं जो आपने पे करने होते हैं. वंस यू कंप्लीट योर कॉलेज एजुकेशन देन यू गेट अ जॉब आफ्टर 6 months और ओनली आफ्टर गेटिंग अ जॉब यू हैव टू रीपे योर स्टूडेंट लोन्स. बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये. और आपको यहाँ पर जो है जो चाइल्ड की है वो आपको बहुत सारी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, राइट? नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू गेट फाइनेंशियली. अगर आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो गए हो, अगर आप जॉब कर रहे थे, आपकी जॉब किसी वजह से निकल गई है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस यहाँ पर होती है, वो मिलती है आपको. आप बहुत ही फाइनेंशियली सिक्योर अपने आप को फील करते हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब चल गई तो आपको पता नहीं अभी क्या होगा. सो हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट प्लान्स हैं यहाँ पर. तो इसकी वजह से भी कैनेडियंस जो है वो कनाडा में रहना पसंद करते हैं. जो इमिग्रेंट्स हैं वो भी कनाडा में रहना पसंद करते हैं. अगर जस्ट लाइक नाउ COVID-19, यू नो, कनाडा सेट एन एग्जांपल दैट वो कितना कैनेडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है. कनाडा इमरजेंसी रिस्पॉन्स बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयर्स, बेनिफिट फॉर एम्प्लॉइज.
बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, इस वजह से सभी कनाडा में रहना चाहते हैं। बहुत कम पोर्शन जो कनाडा को लीव करना चाहता है। थर्ड मेजर जो कनाडा का बेनिफिट है कि यहाँ से लोग जाते नहीं हैं, वो है फ्री मेडिकल। फ्री मेडिकल मीनिंग कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द डिजीजेज एंड मोस्ट ऑफ मेडिकल जो आपके मेडिकल रीजंस है, आपके मेडिकल डिजीजेज है जो आपकी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट होती हैं। बहुत कम पोर्शन हैं जहाँ पर आपको जो अपना पे करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल आपका मेडिकल जो है वो आपका फ्री होता है। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी कंट्री के लिए। बहुत कम कंट्रीज मेडिकल फ्री करती हैं अपने सिटीजन्स का। हम यहाँ पर एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन अपने टैक्सेस भरते हैं, तो उसका हमें पूरा रिटर्न भी कैनेडियन गवर्नमेंट देती है। तो थर्ड रीज़न इज़ मेडिकल। अगर आपके पेरेंट्स हैं वो अगर ओल्ड हैं तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ ओल्ड एज प्रोग्राम्स। उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी टेक केयर करने के लिए PSW सोशल वर्कर्स भेजे जाते हैं। सो थर्ड रीज़न इज़ कि आपको प्रॉपरली जो मेडिकल सर्विसेज हैं यहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छे मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। फोर्थ रीज़न लिविंग स्टैंडर्ड जो है कनाडा का। आप यहाँ पर नो डाउट अगर आपके पास घर है तो आपको मॉर्गेज की स्ट्रेस होती है, आपको कुछ और खर्चों की स्ट्रेस होती है, लेकिन आप काम करके, अपनी जॉब करके, अपना बिजनेस करके आप अपने एक्सपेंसेस जो है रन करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको अगर आप साउथ एशियन कंट्री से हैं, आपको पता होगा कि वहाँ पर हमें वे ऑफ लिविंग हमारा वहाँ पर कैसा है तो इधर कैसा है, राइट? देयर इज अ बिग डिफरेंस। दैट्स व्हाई इमिग्रेंट्स डोंट लीव फ्रॉम कनाडा। We want our families to settle here. We want our families to reunite with us in Canada, and Canada is supporting their people through different immigration programs. So this is the main reason कि आपको यहाँ पर बहुत सारे लिविंग स्टैंडर्ड आपका बहुत हाई हो जाता है। आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी यहाँ पर जो है वो जी सकते हैं। नंबर 5 रीज़न फ्लेक्सिबिलिटी इन इमिग्रेशन प्रोग्राम्स। आपको पता है कि अगर आपकी फैमिली का एक मेंबर भी, लेट्स से एक नॉर्मल बंदा जो एज एन इमिग्रेंट आया है कनाडा में, राइट, बाद में वो अपने स्पाउस को स्पॉन्सरशिप पर बुला सकता है, पेरेंट्स को पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप थ्रू बुला सकता है, अपने रिलेटिव्स को विजिटर वीज़ास पर बुला सकता है, अपने नेफ्यू नीस या उनका कोई और फ्रेंड का बच्चा है या फ्रेंड है, उनको वो स्टडी परमिट पर बुला सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। सो देयर आर मोर देन 80 प्रोग्राम्स जहाँ जिसके थ्रू आप पक्के तौर पर कनाडा आ सकते हो। और देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स वेयर यू कैन रीयूनाइट विद योर फैमिली और योर लव्ड वंस। नंबर 5 रीज़न यह है कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम है जो बहुत फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ऐसा सिस्टम किसी भी और कंट्री का नहीं है जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता हो अपने सिटीजन्स को अपने लव्ड वन से रीयूनाइट होने के लिए। सो these are the 5 reasons that why immigrants don't leave Canada. Nobody wants to leave Canada. Majority of the immigration population want their loved ones to reunite with them, they don't want to leave from here. Yeah, you can, according to the city, according to the living standard, according to the expenses of a city, you can move within Canada. For example, अगर Toronto है, Vancouver, you know, these are metro cities, these are the top 10 cities in the world. So yes, if you have to live here, you have to have a very good job, you have to be in a good profession, you have to earn good money. But if you are living in, like, even those cities are very good, those cities are similar in terms of living standards, like Calgary, like Edmonton, like cities in Atlantic province, you can live a good life there as well. But if you see it overall, you can see the difference that yes, Canada is a multicultural country. You can afford living here, you can lead a good life here with your family,
That's why immigrants don't leave Canada. These are the top 5 reasons that we found that why immigrants don't want to leave Canada. So share this video, kindly subscribe our YouTube channel and press notification button on for getting regular immigration updates and for getting regular topics about immigrants in Canada. Thank you so much and have a nice day.